सुना है अब वो स्कूल पढ़ाती है और मेरे नाम के बच्चों को बिना मतलब के मारती है। फेंक दो मेरे मुंह पे 10-20 चुम्मियां, इसी लायक हूं मैं। आपको क्या लगता है हम आपको प्यार करते हैं? कसम से बहुत करते। सुन सुन मेरी लाडो रानी रहे। एक हवेली के अंदर एक बंद कमरे में पुरानी दीवार पर लगी हुई तस्वीर के पीछे मकड़ी के जाले में फंसी हुई चिपकली की पूंछ पर बैठे हुए मच्छर की कसम, आपकी बहुत याद आती है। हमरे एक बात ई ना समझ में आता है, ऐसा का हो गया तोहरी दोनों के बीच में कि शादी पहले दिन तो का तलाक चाहिए। अम्मा ये बहुत आलसी यहाँ। आलसी यहाँ आए तो होगा, एक रात में कैसे पता चल गया कि आलसी यहाँ? इनका कहे घूंघट उठाओ, एक आतिया हम ना उठाओ, तू उठाई ले। अब बतावा आलस पर न बाटे। जो मेहरारू अपन घूंघट ना उठा सके घर जिम्मेदारी का उठाई। अम्मा जान क्या रसम है? अरे रसम का तेल ले, ऐसे रसम में कहीं जो मेहरारू कहीं के अपन गुलाम बनाई ले। अरे पागल, ये रसम याटे सही माँ तोहरे पापा हमारे उठाए रहे हैं। अरे थमका पापा खान गुलाम समझे आ तू? मेरे गुलाम ना वही। अम्मी जी नाश्ता दियो। उस माँ से मांगो जिसके साथ पूरी रात फोन पे लगा रहता है, बेशरम। हेलो जान। हाँ जानू, नाश्ता दे दो। आओ आओ दामाद जी आओ, बैठो बैठो, खुश रहो खुश रहो। पापा जी आप सच में चाहते हैं मैं खुश रहूं तो फिर एक काम करो ना, आप अपनी बेटी को थोड़े दिन और रख लो ना, मेरी जब हिम्मत होगी मैं वापस लेने आ जाऊंगा। अरे बेटा तुम तो अपनी अपनी खुशी की सोच रहे हो, हमारी खुशी की भी सोचो, क्या दिक्कत है बताओ। पापा जी बुरा मत मानना, पर आपकी बेटी में ना दिमाग नाम की चीज नहीं है। अरे बेटा अब ये तो कोई बात नहीं हुई, तुमने तो केवल हाथ ही मांगा था, दिमाग की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। पापा जी चाहे गलती कितनी बड़ी हो, आपकी लड़की अपनी गलती नहीं मानती। अरे बेटा शुक्र मनाओ कि तुम्हें तो अपना मानती है। इसी बात का तो दुख है। क्या बेटा? नहीं पापा जी मैं यूं कह रहा था कि फेरों के टाइम पे तो इसने कहा था कि मैं आपकी सारी बात मानूंगी। लो कर लो बात, अब वो सबके सामने बहस थोड़ी ना करने बैठती, तो फेरों के फ्लो में कह दिया होगा। पापा जी मैं क्या कहूँ, आपकी बेटी को रोटी तक गोल बनानी नहीं आती। अरे अब रोटी गोल नहीं होगी तो क्या मुंह में फिट नहीं होगी है? मेरा मतलब है बेटा वो खानी तो तोड़ के ही है ना। आप मेरे ससुर जी नहीं हो सकते। अरे नहीं, आप बिल्कुल बदल गए हो, शादी के पहले आप ऐसे नहीं थे। अरे नहीं नहीं बेटा नहीं नहीं, क्या है कि अभी तुम्हें नया नया सदमा लगा है ना, मेरा मतलब है नई नई शादी हुई है, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। आप झूठ बोलते हो, आपने कहा था कि आपकी बेटी का व्यवहार बिल्कुल गाय जैसा निकलेगा, अरे उसकी तो बुद्धि बैल जैसी निकली, वो जिसको कुछ भी कहो तो सांड की तरह मारने को दौड़ती। मैं नहीं लेके जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा लेके तो जाना ही पड़ेगा, तुम्हारी पत्नी है ये। पत्नी है ये पनौती है, मैं नहीं लेके जाऊंगा। अरे नहीं बेटा तुम्हारी अमानत है। अरे ये लानत है। दीक्षा मुझे देख के कुछ फील होता है क्या? उल्टी जैसा फील होता है। मेरे को देख के प्रेग्नेंट होगी क्या? मुझे सरकार से बस एक ही बात कहनी है कि जब एक टीचर सारे विषय नहीं पढ़ा सकता तो हम क्यों सारे विषय पढ़ें? बात तो सही है। सुबह जब मैं उठता हूँ तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान तुम्हारी जैसी पत्नी सबको दें। सच में? हाँ सोचता हूँ कि अकेले मैं ही क्यों दुखी रहूँ। आज तुम चाय ऐसी बनाओ कि पीते ही मेरा तन बदन झूमने लगे और मन नाचने लगे। मेरे यहाँ भैंस का दूध मिलता है, नागिन का नहीं। तुम चली गई तो तुम्हें लगा कि अपुन यहाँ अकेला है क्या? तुम चली गई तो तुम्हें लगा कि अपुन यहाँ अकेला है क्या? और मेरे सामने ना लड़कियों की लाइनें लगी रहती हैं। क्यों? गर्ल्स कॉलेज के सामने गोलगप्पे का ठेला है क्या? बहुत किस्मत वालों को मिलती है ये दो चीजें। कौन सी भाई?
मैं और मेरा नंबर। शादी करने के लिए कम से कम सैलरी कितनी होनी चाहिए? बीवी की। बीवी मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। बेबी मैं तुम्हारे साथ हमेशा खुश रहना चाहता हूँ। पहले डिसाइड कर लो, खुश रहना है या मेरे साथ रहना है। एक्सक्यूज मी। हाँ मेरा है ना कहीं फ़ोन गुम हो गया है और मैं बहुत परेशान हूँ, आप मेरी थोड़ी हेल्प करेंगे? अरे बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी हेल्प करूँगा ना। आप मुझे नंबर बताइए अपना, मैं अभी कॉल करता हूँ। मैं क्यों दूँ अपने नंबर आपको? अरे आप मुझे नंबर देंगी फिर मैं कॉल करूँगा, क्या पता फ़ोन आसपास हो, मिल जाए। मुझे तुमसे मिले 2 मिनट नहीं हुए और तुम्हें अपना नंबर दे दूँ? अरे तो मत दो, मैं कौन सा मरा जा रहा हूँ तुम्हारे नंबर लेने के लिए। जी भाई मैं तो बस कॉल करता, पता लग जाता तुम्हारे नंबर। तो मुझे सब पता है, तुम लड़कों को सिर्फ बहाना चाहिए लड़कियों के नंबर मांगने के लिए। और वैसे भी भाई साहब, आई हैव अ बॉयफ्रेंड। सुना है अब वो स्कूल पढ़ाती है और मेरे नाम के बच्चों को बिना मतलब के मारती है। बेबी मैं तुम्हारे साथ हमेशा खुश रहना चाहता हूँ। पहले डिसाइड कर लो, खुश रहना है या मेरे साथ रहना है। सुबह जब मैं उठता हूँ तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान तुम्हारी जैसी पत्नी सबको दें। सच में? हाँ, सोचता हूँ कि अकेले मैं ही क्यों दुखी रहूं। चलो ABCD सुनाओ। ABCDEHI। GF कहाँ है? वो तो मेरी किस्मत में बचपन से नहीं है। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। मेरे पास एक प्लान है। तू हमें गरीब समझ रहा, हम पे तो साले मोटरसाइकिल है। साले मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास जियो। मेरा मतलब मेरे पास एक विचार है। अरे तो ऐसे बोलना है किसने? अबे साले अंग्रेज की औलाद। अगली बार भी ऐसी बहाने करके बुलाई थी और बर्तन धुलवाई थी। मुझे सरकार से बस एक ही बात कहनी है कि जब एक टीचर सारे विषय नहीं पढ़ा सकता, तो हम क्यों सारे विषय पढ़ें? बात तो सही है। आज तुम चाय ऐसी बनाओ कि पीते ही मेरा तन बदन झूमने लगे और मन नाचने लगे। मेरे यहाँ भैंस का दूध मिलता है, नागिन का नहीं। प्यार में क्यों होता है? मैंने दिल से पूछा मुझे रात भर नींद क्यों नहीं आती। मेरे दिल ने कहा ड्रामेबाजी ना कर, तू दोपहर को सोता है। तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। नहीं यार, ऐसा नहीं है। और कैसा है? और सब बढ़िया, तुम बताओ। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? वो बहुत गुस्से वाला है। हाँ, वो बात अलग है कि गुस्सा भी मैं ही दिलाती हूँ। लड़ाकू विमान है पर तू मेरी जान है। इतनी सुंदर हूँ मैं, क्या करूँ? ब्याह कर ले मेरे से। करे ले। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ? बाजू वाली। हमको ना बहुत प्यार हो गया है तुमसे। अब पहले ही बताओ कि हम तुमको बताएं ये चीज कि तुम्हारे पापा को। हम उसके पापा ही बोल रहे हैं। ऐसी कॉल अगर आपके पास आती है तो कृपया नजदीकी थाने में संपर्क करें। ऐसे बहुत सारे छेड़छाड़ के कॉल्स आपके पास आ सकती है, तो कृपया करके इससे बचे रहें। धन्यवाद। बच गए।
कृपया हमसे तमीज से बात किया करें, क्योंकि बदतमीज तो हम आपसे ज्यादा हैं।